हाय एवरीवन। तो इस क्लास में हम लोग कवर करने वाले हैं कंप्लीट एडजेक्टिव को। इससे प्रीवियस वाले लेक्चर में हम लोगों ने ग्रामर का मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक को कंप्लीट कर चुके हैं, जैसे कि नाउन हो गया। नाउन जो है हम लोग प्रोनाउन टॉपिक में कवर किए हैं, ठीक है। प्रोनाउन टॉपिक हो गया है ना, क्वेश्चन टैग हो गया। फिर उसके साथ डिफरेंट डिफरेंट कॉन्सेप्ट जो कि ग्रामर में पूछे जाते हैं CAPF AC में, उस हर एक टॉपिक को हम लोगों ने डिस्कस किए। उसी के रेस्पेक्ट में इस क्लास में हम लोग कवर करने वाले हैं कंप्लीट एग्जेक्टिव को। जिस तरीके से क्वेश्चन अभी रिसेंटली देखने को मिला है, उसी पैटर्न में कवर करेंगे। हर एक डायमेंशंस को कवर करेंगे विथ प्रैक्टिस सेट के साथ। पूरा जैसे कि पूरा थ्योरी कवर हो जाएगा। थ्योरी कवर होने के बाद लास्ट में हम लोग प्रैक्टिस भी करेंगे, जिस तरीके से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो ये तो होने वाले हैं कंप्लीट एडजेक्टिव, जिसमें से हर एक टॉपिक को हम लोग यहाँ पे कवर कर लेंगे। बाकी कोई भी डाउट रहता है तो व्हाट्सअप नंबर दिया हुआ है, इसमें मैसेज कर सकते हो। और इस क्लास का पूरा स्लाइड नोट्स हर एक जो नोटिफिकेशन होता है टेलीग्राम चैनल में अपलोड हो जाएगा, जो कि लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। क्लियर है क्या? चलो, ये हो गया बेसिक्स। अब इसके बाद हम लोग कवर करते हैं डायरेक्टली एडजेक्टिव के ऊपर। क्या होता है एडजेक्टिव, उसका डेफिनेशंस क्या होते हैं, हर एक टॉपिक को हम लोग यहाँ पे कवर करते हैं। तो देखो, प्रीवियस क्लास में हम लोगों ने कवर किए थे नाउन क्या होता है और प्रोनाउन क्या होता है। इसके बारे में हम लोगों ने डिटेल में कवर किए। देखो, एडजेक्टिव क्या होता है कि जो नाउन और प्रोनाउन को क्वालिफाई करे। अब क्वालिफाई कई तरीके से कर सकते हैं, जैसे कि नंबर के फॉर्म में हो सकता है, ठीक है। नंबर के फॉर्म में, या फिर उसका इन्फॉर्मेशन देके क्वालिफाई कर सकते हैं, या फिर नाउन को डिस्क्राइब करके क्वालिफाई कर सके। उसी को हम लोग यहाँ पे बोलते हैं एडजेक्टिव। एग्जाम्पल देता हूँ, लेकिन पहले इसका डेफिनेशन समझ लो कि जो नाउन या प्रोनाउन को क्वालिफाई करे, या फिर क्वालिफाई करने के साथ डिस्क्राइब करे, या फिर उसके बारे में और ज़्यादा इन्फॉर्मेशन दे, उसको हम लोग बोलते हैं एडजेक्टिव। एग्जाम्पल देखो, एक एग्जाम्पल लेते हैं कि सी इज़ अ क्लेवर गर्ल। ये एक एग्जांपल लेते हैं, सी इज़ अ क्लेवर गर्ल। देखो, ये अपना एक एग्जांपल है। अब सी इज़ अ क्लेवर गर्ल में अब मैं यहाँ पे एक नाउन देखता हूँ, जैसे कि ये नाउन है, नाउन हो गया। अब नाउन के बारे में मेरे को क्या एक्स्ट्रा बता रहा है, देखो यहाँ पे लिखा हुआ है एक वर्ड क्लेवर। तो ये जो क्लेवर है मेरे को नाउन के बारे में डिस्क्राइब कर रहे हैं, मेरे को जो है नाउन के बारे में बता रहे हैं कि क्लेवर क्या हो गया, यहाँ पे एडजेक्टिव हो गया। और इसी को बोलते हैं, जब नाउन या फिर प्रोनाउन जो है, नाउन या प्रोनाउन के बारे में जो बताया उसी को हम लोग यहाँ पे एडजेक्टिव बोलते हैं। और एग्जांपल देखो, आई हैव 3 बुक्स। अब यहाँ पे लिखा हुआ है बुक्स। अब बुक्स के बारे में बता रहे हैं, बुक्स के बारे में और इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं कि मेरे पास जो बुक्स हैं वो 3 बुक्स हैं, मतलब मेरे पास 3 बुक्स हैं। ये जो है नाउन के बारे में बता रहे हैं, तो उसी को एडजेक्टिव बोलते हैं, ठीक है। बार-बार मैं जो है इसका डेफिनेशंस को क्लियर इसीलिए कर रहा हूँ, क्योंकि जब तक एडजेक्टिव क्या होता है अच्छे तरीके से पता नहीं होगा, तो आगे जितना भी आएगा पूरा जो है दिक्कत करने वाला है, प्रॉब्लम हो जाएगा। इसलिए बार-बार इसको डेफिनेशंस को सबसे पहले क्लियर करो, क्या होता है। तो प्रीवियसली स्लाइड में एक चीज़ बताया था कि जो एडजेक्टिव होता है ये क्वालिफाई तो करता है, उसी के साथ नाउन या प्रोनाउन को डिस्क्राइब भी करते हैं, उसके बारे में जो है मोर इन्फॉर्मेशन देते हैं। तो इसी सब चीज़ को जो है ध्यान में रखते हुए हम लोग एडजेक्टिव को डिफरेंट डिफरेंट पार्ट में हम लोग इसको डिवाइड कर सकते हैं। कैसे डिफरेंट डिफरेंट पार्ट में, कि एडजेक्टिव को हम लोग क्वालिटी के फॉर्म में डिवाइड कर सकते हैं, एडजेक्टिव को हम लोग नंबर के फॉर्म में डिवाइड कर सकते हैं, जैसे लिखा हुआ है ना यहाँ पे 3 बुक्स करके, है ना। और ये जो है क्लेवर लिखा हुआ है, एक उसके बारे में इंफॉर्मेशन दिए हैं, नाउन या प्रोनाउन के बारे में इंफॉर्मेशन दिए हैं, उसके बारे में डिफाइन कर सकते हैं। साथ ही साथ जो है किस तरीके से जो है डेमोंस्ट्रेट कर रहे हैं, उसके बारे में हम लोग डिफाइन कर सकते हैं। तो चलो अब स्टार्ट करते हैं फिर वन बाय वन करके, कि जितने टाइप्स का एडजेक्टिव हैं, उस हर एक टाइप को हम लोग जो है कवर करते हैं। उसी में से जो है फर्स्ट टाइप को हमें कवर करना है, वो है क्वालिटी। अगर कोई भी नाउन या प्रोनाउन के बारे में क्वालिटी बताए, उसी को हम लोग बोलते हैं एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी, ठीक है। एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी, जैसे ब्यूटीफुल गर्ल। अब यहाँ पे गर्ल लिखा हुआ है जो कि नाउन है। अब नाउन के बारे में हमें और इन्फॉर्मेशन दे रहा है, मतलब उस नाउन के बारे में, मतलब यहाँ पे जो गर्ल लिखा हुआ है उसके बारे में और इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं। ये जो गर्ल है ये ब्यूटीफुल गर्ल है। तो ब्यूटीफुल क्या हो गया यहाँ पे, एडजेक्टिव हो गया। मैन लिखा हुआ है यहाँ पे हॉनेस्ट मैन, तो हॉनेस्ट क्या हो गया यहाँ पे, एडजेक्टिव हो गया।
तो सिंपल बोलने का मतलब यही है कि जो नाउन या प्रोनाउन के बारे में बताएँ, उसी को हम लोग बोलते हैं एडजेक्टिव। अब ये क्वांटिटी के फॉर्म में भी होते हैं, जैसे कि मच वाटर हो गया, लिटिल टाइम हो गया। देखो यहाँ पे जो मच लिखा हुआ है, लिटिल लिखा हुआ है, इसका भी एडजेक्टिव में रूल्स हैं। इस रूल्स को हम लोग यहाँ पे कवर करेंगे। ऐसा नहीं है कि मैं यहाँ पे मच लिखा हुआ है तो मच के साथ मैं टाइम लिख दूँ। नहीं, ऐसा नहीं लिखते। इसका भी रूल है, काउंटेबल के साथ यूज़ करते हैं कि अनकाउंटेबल के साथ, है ना? कहाँ पे मच का यूज़ करते हैं, कहाँ पे हम लोग लिटिल का यूज़ करते हैं, इसको डिस्कस करेंगे आने वाले स्लाइड में। क्योंकि हम लोग कवर कर रहे हैं पूरा कंप्लीट एडजेक्टिव को। कंप्लीट का मतलब ऐसा नहीं कि पूरा अननेसेसरी चीज़ को यहाँ पे कवर करेंगे। एग्ज़ाम में जितना पूछे जाते हैं उसी के अकॉर्डिंग ही पूरा कंप्लीट एडजेक्टिव को हम लोग कवर करेंगे। ठीक है? फिर एडजेक्टिव ऑफ नंबर भी होते हैं। अगर कोई नाउन या प्रोनाउन को नंबर के फॉर्म में रिप्रेजेंट कर रहे हैं, तो उसी को हम लोग एडजेक्टिव ऑफ नंबर बोलते हैं। जैसे कि 2 नंबर्स हो गया, मेनी पीपल्स हो गया, सेवरल रीजन्स, ईच स्टूडेंट है। फिर अगर कोई एडजेक्टिव डेमोंस्ट्रेट कर रहे हैं, उसको हम लोग डेमोंस्ट्रेटिव एडजेक्टिव बोलते हैं। जैसे कि दिस हो गया, दिस पेन, जितना भी दिस हो गया, दोज़ हो गया, दैट हो गया, है ना? ये सब क्या होता है, डेमोंस्ट्रेटिव प्रोनाउन की कैटेगरी में आते हैं। तो ये डेमोंस्ट्रेटिव ही होते हैं। ठीक है? कौन-कौन से, जैसे कि दिस हैं, दिस के बाद दैट हो गया, है ना? दैट के बाद दोस हो गया। ये जितना भी पीएच वाले कैटेगरी होते हैं, वो सब जो है डेमोंस्ट्रेटिव के कैटेगरी में ही रखे जाते हैं। फिर नेक्स्ट आता है वो है पॉसेसिव एडजेक्टिव। पॉसेसिव मतलब पॉसेस करना, अपना अधिकार जताना। उस केस में बोलते हैं हम लोग पॉसेसिव एडजेक्टिव। जैसे यहाँ पे बुक लिखा हुआ है जो कि नाउन है। अब नाउन जो है इसके बारे में और एक्स्ट्रा डिटेल दे रहा है माई करके। मतलब माई बुक, तो सिंपल बात है, माई मतलब अधिकार जता रहे हो। तो जब अधिकार के बारे में डिस्कस किया जाए तो उसको हम लोग बोलते हैं पॉसेसिव एडजेक्टिव। देयर आइडियाज़ हो गया, हर पेन हो गया, तो यहाँ पे एक अधिकार आ रहा है। ठीक है? फिर नेक्स्ट नंबर वो है इंटरोगेटिव एडजेक्टिव। जैसे देखो, व्हिच बुक्स मतलब ये क्वेश्चन के फॉर्म में आ रहे हैं। ठीक है? तो जब भी क्वेश्चन के फॉर्म में पूछो तो उस केस में हम लोग इंटरोगेटिव एडजेक्टिव बोलते हैं, इंटरोगेटिव एडजेक्टिव लगाते हैं। व्हिच हो गया, है ना? फिर हुज पेन है, व्हाट कलर हो गया। ये जो है कुछ इंपॉर्टेंट इसका टाइप्स हैं, जहाँ से जो है क्वेश्चन अगर बनाओगे तो उसका डिटेल पता होना चाहिए। ठीक है? और ये पूरा डिटेल्स हैं, बेसिक्स थ्योरी है जो कि कॉम्पिटिटिव इंग्लिश के अंदर हम लोग इसको कवर करते हैं। क्लियर? चलो, अब यहाँ तक हम लोगों ने पूरा उसका टाइप्स भी डिस्कस कर लिए, डेफिनेशन भी डिस्कस कर लिए। तो एक चीज़ थोड़ा इसको देखो, ये जो लिखा हुआ है ऑर्डर ऑफ एडजेक्टिव, इसको चाहे तो रूल्स कंसीडर कर लो या फिर इसका एक कॉन्सेप्ट कंसीडर कर लो। क्योंकि एडजेक्टिव में हम लोग जो हैं अभी डिस्कस किए कि नंबर के फॉर्म में भी हम लोग उसको बताते हैं। नंबर हो गया, नंबर के बाद उसके साथ हम लोग डिस्क्राइब भी करते हैं, क्वालिटी भी बताते हैं। कहीं पे साइज़ का ज़िक्र हो गया तो साइज़ बताते हैं। तो यहाँ तक तो हम लोग पूरे एग्जेक्टिव को बता रहे हैं। अब ये सोचो, सपोज़ करो कि कोई क्वेश्चन आ गया एग्ज़ाम में, अब क्वेश्चन में तीनों को दे दिए, एग्जेक्टिव तो तीनों हैं। अब बोलेंगे कि इसको जो है फ्रेम करो, तो ये बताओ कि पहले क्वालिटी को रखोगे कि साइज़ को रखोगे, फिर डिस्क्राइब किए उसके बारे में उसको रखोगे। ये एक जो है यहाँ पे चैलेंजेस हैं। तो इसी को हम लोग यहाँ पे नाम देते हैं, बोलते हैं ऑर्डर ऑफ एडजेक्टिव। ऑर्डर ऑफ एडजेक्टिव का मतलब है कि जितना भी डिफरेंट डिफरेंट एडजेक्टिव हैं, अभी रिसेंटली डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स हम लोग एडजेक्टिव का पढ़े हैं, उसमें से पहले किसको रखोगे? अगर 2-4 एडजेक्टिव एक ही साथ दे दिए, तो उसको सबसे पहले किसको रखोगे, कौन से नंबर का एडजेक्टिव को रखोगे, ये यहाँ पे समझना है। तो जब भी इस तरीके से कैटेगरी में आए, तो सबसे पहले तो ओपिनियन रखोगे। अगर ओपिनियन दिया है तो ओपिनियन, ओपिनियन के बाद एडजेक्टिव आता है वो है साइज़ का। साइज़ के बाद आता है एज हो गया, उसके बाद शेप आएगा, कलर, ओरिजिन, मटेरियल, पर्पस, नाउन। इस तरीके से जो है एक ऑर्डर होता है एडजेक्टिव का, और यही ऑर्डर में हम लोग उसको फ्रेम करते हैं। जब भी एडजेक्टिव डिफरेंट डिफरेंट एडजेक्टिव आए, तो ये ऑर्डर को ध्यान रखना, इसी ऑर्डर में हम लोग जो है फ्रेम करते हैं। एग्ज़ाम्पल देख लो, शी बॉट अ ब्यूटीफुल स्मॉल ओल्ड, है ना, राउंड लिखा हुआ है, रेड इटालियन वुडन डाइनिंग टेबल। अब यहाँ पे देखो, या तो डाइनिंग टेबल को सपोज करो मान लो, या फिर टेबल को कंसीडर कर लो कि ये नाउन है। अब नाउन के साथ इतना जो लंबा लगा हुआ है ना, ये पूरा एडजेक्टिव है। ठीक है? अब एडजेक्टिव में पहले किसको रखोगे? ये तो जस्ट एग्जांपल है, तो पूरा शो किए हैं। सबसे पहले ब्यूटीफुल आएगा, उसके बाद स्मॉल आएगा, है ना?
पहले ओपिनियन आएगा, फिर साइज़ है, फिर ओल्ड लिखा हुआ है, उसके बाद एज आ गया, है ना? शेप लिखा हुआ है जो कि राउंड है, फिर कलर के मामले में यहाँ पे रेड आ गया, ओरिजिन कहाँ का है तो इटालियन हो गया, मटेरियल कौन सा यूज़ किए हो तो वुडन मटेरियल, फिर पर्पस क्या है डाइनिंग हो गया, डाइनिंग मतलब डाइनिंग करोगे मतलब सीधी सी बात खाना खाओगे। ये जो है ऑर्डर ऑफ एडजेक्टिव होता है और इसी ऑर्डर में हम लोग इसको फ्रेम करते हैं। इस चीज़ को ध्यान में रखोगे। क्लियर है? इतना समझ आ गया क्या? कि कोई डाउट नहीं होना चाहिए, ठीक है? अब देखो यही एडजेक्टिव में हम लोग जो है साथ में कवर करते हैं डिग्री ऑफ कंपैरिज़न को, ठीक है? तो यहाँ पे लिखा हुआ है डिग्री ऑफ कंपैरिज़न। डिग्री ऑफ कंपैरिज़न्स का सीधा-सा मतलब होता है कि अगर कोई भी थिंग्स को कंपेयर कर रहे हो, तो कंपैरिज़न के केस में हम लोग यूज़ करते हैं डिग्री ऑफ कंपैरिज़न्स का। ये भी डिफरेंट टाइप के होते हैं। एक होता है पॉजिटिव डिग्री, ठीक है? एक सेकंड ना। एक होता है पॉजिटिव डिग्री। पॉजिटिव डिग्री का मतलब होता है सिंपल कोई भी अफर्मेटिव सेंटेंस हो गया जैसे कि शी इज़ रनिंग। अब ये क्या है नॉर्मल सेंटेंसेस हैं। नॉर्मल सेंटेंस में हम लोग क्या बोलते हैं इसको? जैसे कि ये शी इज़ रनिंग हो गया तो शी इज़ रनिंग यहाँ पे पॉजिटिव डिग्री है। लेकिन अगर यही चीज़ मैं 2 के फॉर्म में लिख दूँ, अगर 2 चीज़ को अगर मैं कंपेयर कर दूँ, शी इज़ टॉलर देन मी इस तरीके से, तो इसको हम लोग बोलते हैं कंपैरेटिव डिग्री। जैसे शी इज़ टॉलर देन मी लिख लो या फिर कुछ भी लिख लो या फिर सी इज़ टॉलर देन सीता इस तरीके से। तो यहाँ पे देखो सी हुआ है एक और यहाँ पे मी मतलब यहाँ पे 2 ऑब्जेक्ट हैं। तो जब भी 2 ऑब्जेक्ट का कंपेयर हो तो इसको हम लोग बोलते हैं कंपैरेटिव डिग्री, ठीक है? कंपैरेटिव डिग्री और एक आता है यहाँ पे सुपरलेटिव। सुपरलेटिव का मतलब होता है जैसे कि कोई क्लासरूम है। क्लासरूम में जो है बहुत सारे स्टूडेंट होंगे, बहुत सारे स्टूडेंट में से एक ऐसा स्टूडेंट होगा सबसे ज़्यादा इंटेलिजेंट होंगे। तो शी इज़ इंटेलिजेंट या फिर शी इज़ मोर इंटेलिजेंस अमॉन्ग क्लास मतलब बहुत सारे पर्सन में से किसी एक पर्सन को पॉइंट आउट करके उसका अगर क्वालिफिकेशन बताओ, उसका क्वालिटी बताओ, तो उस केस में हम लोग यूज़ करते हैं सुपरलेटिव डिग्री का। ध्यान रहेगा। हालाँकि इसको हम लोगों ने पहले ही डिस्कस कर चुके हैं, लेकिन यहाँ पे आया है तो समझ लो। पॉजिटिव मतलब होता है सिंपल नॉर्मल सेंटेंस हो गया। कंपैरेटिव का मतलब होता है कंपेयर करना। अब कंपेयर करोगे तो 2 ही चीज़ को कंपेयर करोगे। अब उसको हम लोग कंपैरेटिव डिग्री बोलेंगे। लेकिन अगर 2 से ज़्यादा के बीच कंपेयर कर रहे हो, 2 से ज़्यादा लोगों को कंपेयर कर रहे हो, तो उस केस में हम लोग उसको सुपरलेटिव डिग्री बोलते हैं। क्लियर है? तो पॉजिटिव डिग्री में जैसे कि टॉल आ गया। टॉल के बाद अगर कंपेयर करोगे 2 लोगों को तो ये हो गया टॉलर। सुपरलेटिव मतलब 2 से ज़्यादा को कंपेयर करोगे तो उस केस में हम लोग टॉलेस्ट यूज़ करेंगे, ठीक है? इसको कैसे सेंटेंस फ्रेम कर सकते हो? पॉजिटिव डिग्री में शी इज़ टॉलर, है ना? फिर शी इज़ टॉल, है ना? सॉरी वो मिस्टेक है। पॉजिटिव में शी इज़ टॉल आएगा, कंपैरेटिव करोगे तो शी इज़ टॉलर देन मी इस तरीके से आएगा और शी अगर सुपरलेटिव में बनाओगे तो शी इज़ टॉलेस्ट अमॉन्ग क्लासरूम या फिर हर क्लासरूम, हिज क्लासरूम इस तरीके से। ये सुपरलेटिव डिग्री में कन्वर्ट होगा, ठीक है? तो इसको बस थोड़ा-सा ध्यान रखोगे, डिग्री ऑफ कंपैरिज़न्स भी यहीं से कवर हो गया। तो ये चीज़ थोड़ा ध्यान रखना जैसे कि टॉल है तो पॉजिटिव में टॉल होगा, कंपैरेटिव में टॉलर होता है, सुपरलेटिव में टॉलेस्ट हो गया, स्मॉल का स्मॉलर, स्मॉलेस्ट, ग्रेट का कंपैरेटिव में ग्रेटर हो गया, सुपरलेटिव में ग्रेटेस्ट हो गया। तो ये जो है पूरा टेबल है, टेलीग्राम चैनल में अपलोड हो जाएगा पूरा स्लाइड, तो वहाँ से एटलीस्ट पता होना चाहिए। क्योंकि सीएपीएफ में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, कि पॉजिटिव डिग्री को कंपैरेटिव डिग्री में चेंज करो या फिर सुपरलेटिव डिग्री को पॉजिटिव डिग्री में चेंज करो। इस तरीके से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो जब तक ये टेबल पता नहीं होगा, अगर हैवी अगर पॉजिटिव हैं, इसको बोलेंगे कि जो है सुपरलेटिव में चेंज करो तो वो हैवी का जो सुपरलेटिव होता है हैवीएस्ट, ये तो पहले पता हो, ठीक है? हैवी का हैवीएस्ट जो है इसका वो होता है सुपरलेटिव डिग्री बनता है। तो सुपरलेटिव डिग्री कैसे बनता है, ये भी तो पता होना चाहिए। तो ये टेबल से ईज़िली कवर हो जाएगा, पता हो जाएगा, ये सब चीज़ लिखा हुआ है, ठीक है? तो इसको एक बार अपने लेवल में रीड करोगे, क्लियर है? कुछ एग्ज़ाम्पल देखो, जैसे यहाँ पे शी इज़ एज़ टॉल एज़ हर सिस्टर ये पहला क्वेश्चन लिखा हुआ है। शी इज़ एज़ टॉल एज़ हर सिस्टर
अब ये तो नॉर्मली पॉजिटिव डिग्री में दिख रहा है। अगर इसको जो है कंपैरेटिव डिग्री में चेंज करोगे तो कैसा होगा? सी इज़ टॉलर, यहाँ पे टॉल लिखा हुआ है, तो टॉल का कंपैरेटिव क्या होता है? टॉलर। उसके बाद जब भी कंपैरेटिव डिग्री में चेंज करो, तो उसके बाद हम लोग जो है देन का यूज़ करते हैं, ठीक है? ये जैसे कि टॉल लिखा हुआ है, तो टॉल के बाद यहाँ पे देन आ जाएगा। तो सी इज़ टॉलर देन हर सिस्टर। इस तरीके से जो है पॉजिटिव से कंपैरेटिव डिग्री में चेंज किए जाते हैं। जैसे यहाँ पे कंपैरेटिव से अगर सुपरलेटिव डिग्री में बोल दिए तो यहाँ पे सी इज़ स्मार्टर देन ऑल। ये सेंटेंस देख के तो पता चल रहा है कि ये जो लिखा हुआ है ये कंपैरेटिव डिग्री में है। अब इसी कंपैरेटिव डिग्री को मेरे को सुपरलेटिव में कन्वर्ट करना है, तो ही इज़ स्मार्टेस्ट हो जाएगा। क्यों? क्योंकि स्मार्टर के यहाँ पे स्मार्टेस्ट होता है, जब कंपैरेटिव डिग्री से सुपरलेटिव डिग्री में जाते हैं तब। ये कुछ एग्ज़ाम्पल हैं और यही एग्ज़ाम्पल से समझ लो ऐसे टाइप का क्वेश्चन आता है एग्ज़ाम में। जब भी डिग्री चेंजेस करना है, तो इसी तरीके से इसको करोगे। बाकी जो है कैसे चेंज करते हैं पीवाईक्यू में भी हम लोगों ने डिटेल के साथ डिस्कस किए हैं। ठीक है, डिग्री ऑफ कंपैरिजन जो है पीवाईक्यू क्लास जो लास्ट 10 इयर्स का किए हैं, वहाँ पे भी बहुत अच्छे से समझाया हूँ इस चीज़ को कि कैसे हम लोग चेंज करते हैं पॉजिटिव से सुपरलेटिव या फिर पॉजिटिव से कंपैरेटिव, इस तरीके से जब क्वेश्चन आते हैं तो। ठीक है, चलो यहाँ तक तो हम लोगों ने कवर कर लिए। अब आते हैं कुछ इंपॉर्टेंट रूल्स, क्योंकि अभी तक हम लोगों ने कुछ डिस्कस किए ना, वो भी उसको हम लोग रूल्स के कैटेगरी में रख सकते हैं। लेकिन कुछ और प्रॉपर रूल्स होते हैं। इसमें से पहला रूल्स है, जब भी कॉम्परेटिव डिग्री लिखोगे उसके साथ उसके बाद हम लोग हमेशा देन का यूज़ करते हैं। अभी बताएँ इस चीज़ को। जैसे यहाँ पे स्मार्टर लिखा हुआ है, स्मार्टर एक कंपैरेटिव डिग्री के अंदर आते हैं। तो कंपैरेटिव डिग्री के बाद जस्ट हमें लिखना पड़ेगा देन, तब जो है ये कहीं जाके सही होगा, ठीक है? फिर और कुछ रूल होते हैं जैसे कि नो डबल कंपैरेटिव या सुपरलेटिव। यहाँ पे लिखा हुआ है मच बेटर। अब ये जो बेटर लिखा हुआ है, गुड, बेटर, बेस्ट, इस तरीके से होता है ना? गुड हो गया जो कि पॉजिटिव हो गया, गुड के बाद आते हैं बेटर, ठीक है? उसके बाद आ गया बेस्ट। ये जो गुड लिखा हुआ है ये पॉजिटिव के अंदर आते हैं। बेटर लिखा हुआ है ये कंपैरेटिव है और ये जो बेस्ट लिखा हुआ है ना, ये सुपरलेटिव के अंदर आते हैं। यहाँ पे लिखा हुआ है बेटर, अब बेटर यहाँ पे कंपैरेटिव डिग्री है, तो ऑलरेडी जो है बेटर कंपैरेटिव डिग्री में है, तो इसमें मोर लगाने की और क्या ज़रूरत? यहीं पे लगा हुआ है क्या? गुड, बेटर, बेस्ट इस तरीके से होता है। अगर यहाँ पे बेटर के जगह बेस्ट बस लिखे जाते तब भी सही होता, लेकिन यहाँ पे मोर इस कैटेगरी में नहीं लगा जाते। मोर के लिए प्रॉपर जो है कुछ वर्ड हैं, जैसे देखो, ये देखो यहाँ पे जो 2 प्लस सिलेबस वाले होते हैं ना, 2 प्लस सिलेबस मतलब मोर फिर मोस्ट, इस तरीके से। ब्यूटीफुल है तो इसका मोर ब्यूटीफुल, मोस्ट ब्यूटीफुल इस तरीके से बनता है। इंटेलिजेंट का मोर इंटेलिजेंट, मोस्ट इंटेलिजेंट हो गया। इम्पोर्टेंट का मोर इम्पोर्टेंट, मोस्ट इम्पोर्टेंट, इस तरीके से होता है। लेकिन जो गुड, बेटर, बेस्ट है ये ऑलरेडी पॉजिटिव, कंपैरेटिव, सुपरलेटिव डिग्री में है, तो उस केस में हम लोग और एक्स्ट्रा रूल्स क्यों लगाएँ? एक्स्ट्रा जो है मोर, मोस्ट इस तरीके से नहीं लगा सकते, ठीक है? ये तो ऑलरेडी लिखा हुआ है गुड, बेटर, बेस्ट, ठीक है? तो इस रूल को भी ध्यान में रखना है। बाकी अगर सुपरलेटिव है तो सुपरलेटिव के पहले हम लोग द का यूज़ करते हैं। सुपरलेटिव बताया हूँ ना कि कोई भी क्लास है, कोई भी क्लास में अगर एक पर्टिकुलर स्टूडेंट का क्वालिटी बता रहे हो, बहुत सारे में से एक का अगर बता रहे हो या फिर 2 प्लस हो गया तो उसमें से अगर डिस्कस कर रहे हो, तो उस केस में हम लोग सुपरलेटिव यूज़ करते हैं। और सुपरलेटिव के पहले हम लोग द का यूज़ करते हैं। सी इज़ द बेस्ट प्लेयर। अब प्लेयर तो बहुत सारे होंगे ना, 2 बस तो नहीं होंगे, ना तो 1 ही होंगे। तो बहुत सारे प्लेयर में से एक प्लेयर को हम लोग यहाँ पे डिफाइन कर रहे हैं। सी इज़ द बेस्ट प्लेयर। तो जब भी हम लोग सुपरलेटिव का बात करें, तो उस केस में हम लोग सबसे पहले द का यूज़ करते हैं। क्लियर है? और इसके बारे में तो अभी बताए हो, मोर डिफ़िकल्ट, मोस्ट डिफ़िकल्ट। बताओ यहाँ तक समझ आ गया क्या? फिर अब हम लोग कुछ बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट और मोस्ट फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन की तरफ हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। पहली बात यहाँ तक तो समझ आ गया कि नहीं आया? सबसे पहले ये बताना है, ठीक है? कमेंट बॉक्स कर सकते हो। चलो, अब हम लोग स्टार्ट करते हैं कुछ इम्पोर्टेंट रूल्स, और यहाँ से जो है पहले बात तो बहुत ज़्यादा ही कन्फ्यूजिंग वर्ड रहते हैं और इसके बारे में हम लोग थोड़ा डिस्कस करते हैं। एडजेक्टिव के अंदर ही आते हैं। एक वर्ड होता है फ्यू का, एक वर्ड होता है अ फ्यू का,
और एक वर्ड होता है द फ्यू का। ये एडजेक्टिव के अंदर आते हैं और तीनों वर्ड बहुत कन्फ्यूजिंग है। सबसे पहले ये देखोगे कि अ फ्यू या फिर फ्यू और द फ्यू, सबसे पहले हम लोग इसका यूज़ करते हैं काउंटेबल नाउन में। ग्रामर में जो है 2 तरीके के नाउन होते हैं। एक नाउन को हम लोग बोलते हैं काउंटेबल और एक नाउन को हम लोग बोलते हैं अनकाउंटेबल। काउंटेबल का मतलब होता है जिसे हम लोग काउंट कर सकते हैं। तो जब भी काउंट कर सके उस केस में हम लोग उसको बोलेंगे काउंटेबल। जैसे कि एग्ज़ाम्पल लेते हैं पेन। अब पेन को बताओ काउंट कर सकते हो? सीधी-सी बात है कर सकते हैं। लेकिन अनकाउंटेबल जैसे कि एग्ज़ाम्पल लेते हैं मिल्क हो गया। अब बताओ मिल्क जो है हम लोग काउंट कर सकते हैं क्या? नहीं कर सकते हैं। तो समझ आ गया काउंटेबल जिसे हम लोग काउंट कर सकते हैं और अनकाउंटेबल मतलब जिसे हम लोग काउंट नहीं कर सकते। अब यहाँ पे आओ, एक वर्ड यहाँ पे फ्यू है। फ्यू का एक्चुअली मतलब होता है कि ऑलमोस्ट नहीं के बराबर, ठीक है? ऑलमोस्ट यहाँ पे नन है, नहीं के बराबर है, जैसे कि मिल्क हो गया। अब ये जो मिल्क है अच्छा, सबसे पहले ये देखोगे कि ये जो फ्यू, अ फ्यू और द फ्यू लिखा हुआ है ना, ये तीनों हम लोग यूज़ करते हैं काउंटेबल के रिस्पेक्ट में। सबसे पहले तो ये याद रखोगे। अब काउंटेबल जैसे कि यहाँ पे पेन हो गया। अब फ्यू की जगह हम लोग कब यूज़ करेंगे फ्यू का? ऑलमोस्ट अगर नेग्लिजिबल बहुत कम मात्रा में अगर पेन होगा, उस केस में हम लोग फ्यू का यूज़ करेंगे। बाकी यहाँ पे पूरा टेबल लिखा हुआ है ना? अ फ्यू का मतलब होता है कुछ पार्ट हैं, कुछ पेन हैं अपने पास, हम लोग अ फ्यू का यूज़ करेंगे। और द फ्यू का यूज़ कब करोगे? जब ऑल ऑफ द स्मॉल नंबर में, मतलब कोई नंबर मैं फिक्स कर देता हूँ, मान लो 50 पेन है। अब इस नंबर फिक्स किया हूँ, इसमें से जो है बहुत ही कम मात्रा में है, तो उस केस में हम लोग जो है द फ्यू का यूज़ करेंगे। अब यहाँ पे डिफरेंस ये जान लो कि अ फ्यू और द फ्यू में क्या डिफरेंस है फिर? चलो ठीक है कि जो फ्यू लिखा हुआ है इसके बारे में तो हमें पता चल गया कि ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल है। लेकिन अ फ्यू में भी बता रहे हो कि सम है और द फ्यू में भी बता रहे हो कि सम है, तो इसमें डिफरेंस क्या होगा? देखो, ये जो अ फ्यू लिखा हुआ है ना, अ फ्यू एक्चुअली यहाँ पे कोई टाइम लिमिट या फिर कोई मात्रा डिफाइन नहीं की है। इसमें थोड़ा बहुत है, इस तरीके से इसका सेंस आते हैं। लेकिन द फ्यू का मतलब क्या होता है कि जैसे कि कोई मैं नंबर फिक्स कर देता हूँ जैसे कि 50 हो गया। अब 50 में बहुत कम है, तो उस केस में हम लोग द फ्यू का यूज़ करते हैं। क्लियर है? यहाँ पे वही चीज़ लिखा हुआ है। एग्ज़ाम्पल देखो, फ्यू स्टूडेंट्स के मतलब ऑलमोस्ट नन के बराबर है। यहाँ पे कोई टाइम लिमिट या फिर कोई जो नंबर हो गया, क्वांटिटी हो गया, उसको फिक्स नहीं किए हैं। सेकंड एग्ज़ाम्पल देखो, अ फ्यू स्टूडेंट्स के मतलब थोड़ा बहुत स्टूडेंट आए हैं। मेरा अ फ्यू का मतलब होता है थोड़ा बहुत, लेकिन फ्यू का मतलब होता है बहुत ही कम, मतलब नेग्लिजिबल। इसको हम लोग नेगेटिव सेंस में भी कभी-कभी यूज़ कर लेते हैं। लेकिन यहाँ पे जो द फ्यू लिखा हुआ है ना, द फ्यू स्टूडेंट्स हु केम वर रिवार्डेड, मतलब जो आए हैं उसमें से जो है उसको रिवार्ड किए गए हैं, मतलब कोई नंबर है जैसे कि 5% हो गया या फिर 10% हो गया, उसको यहाँ पे रिवार्ड दिए गए हैं। तो उस केस में हम लोग जो है द फ्यू का यूज़ करते हैं। बताओ इतना समझ आ गया क्या? ठीक है, चलो नेक्स्ट देखो, वो है लिटिल और अ लिटिल और द लिटिल। सेम जैसे कि उसको हम लोग काउंटेबल के सेंस में यूज़ कर रहे थे, इसको हम लोग यूज़ करते हैं अनकाउंटेबल के सेंस में। अनकाउंटेबल के सेंस में यूज़ करते हैं। पहला लिखा हुआ है लिटिल, लिटिल का मतलब होता है ऑलमोस्ट नथिंग, ठीक है? बहुत नेग्लिजिबल, नेगेटिव के सेंस में हम लोग यूज़ करेंगे लिटिल का। अ लिटिल का मतलब होता है ठीक है, कुछ मात्रा है यहाँ पे, है ना? इसको हम लोग पॉजिटिव यूज़ करते हैं। अ लिटिल का मतलब थोड़ा बहुत है। लेकिन द लिटिल का मतलब होता है सम अमाउंट दैट एक्जिस्ट, कोई नंबर फिक्स कर दिए हो, तो उस केस में हम लोग जो है द लिटिल का यूज़ करते हैं, उसमें से अगर कुछ मात्रा हो तो। लेकिन ध्यान देना लिटिल जितना भी वर्ड आया तो लिटिल के साथ हमेशा हम लोग अनकाउंटेबल का यूज़ करते हैं। जैसे यहाँ पे पेन लिख दिए, अब पेन के साथ अ लिटिल पेन, ऐसे हम लोग यूज़ नहीं करेंगे। क्यों नहीं करेंगे? क्योंकि पेन यहाँ पे काउंटेबल है, पेन यहाँ पे काउंटेबल है, काउंट कर सकते हो, तो काउंटेबल है तो उसके साथ हम लोग अ फ्यू, द फ्यू यानी या फिर फ्यू इस तरीके से यूज़ करेंगे। लेकिन यहाँ पे जो है हम लोग बात कर रहे हैं अनकाउंटेबल का, क्योंकि लिटिल जो है हमेशा अनकाउंटेबल के साथ ही यूज़ किए जाते हैं। एग्ज़ाम्पल देखो, देयर इज़ अ लिटिल मिल्क इन दी फ्रिज, फ्रिज में जो है बहुत ही कम यहाँ पे मिल्क है, ऑलमोस्ट नथिंग के बराबर। फिर अ लिटिल मतलब थोड़ा बहुत है, फिर द लिटिल मतलब
कोई भी अमाउंट फिक्स किए हो उसमें से जो है पूरे को बात कर रहे हो। स्पेंड दी स्पेंड द लिटिल मनी यू हैव वाइज़ली, जितना तुम्हारे पास है उसको जो है वाइज़ली तरीके से यूज़ करोगे, स्पेंड करोगे। अब समझ आ गया क्या? दोनों में अब डाउट नहीं रहना चाहिए। सिंपल सा मतलब है, लिटिल वाला सेंस आए तो उसको अनकाउंटेबल में यूज़ करना, और फ्यू, द फ्यू इस तरीके से मतलब फ्यू वाले वर्ड आए तो उसको हम लोग जो है काउंटेबल के सेंस में यूज़ करेंगे। बस, अगर ये काउंटेबल और अनकाउंटेबल पता चल गया, बहुत ईज़ी तरीके से इसको यूज़ कर सकते हो। ठीक? चलो, अब यहाँ पे एक और 2 कॉन्सेप्ट आते हैं। एक को हम लोग कवर करेंगे वो है ओल्डर, और एक को कवर करेंगे वो है इल्डर। क्या होता है इस दोनों में डिफरेंस? तो जब भी हम लोग रिलेशनशिप का बात करें या फिर फैमिली रिलेशन का बात करें, ठीक है? फैमिली रिलेशंस का अगर बात कर रहे हो तो उस केस में हम लोग केवल और केवल ओल्डर का यूज़ करते हैं। और यहाँ पे मिस्टेक हो गया, ये जो इल्डर लिखा हुआ है ना, ये इसका, अच्छा 1 सेकंड, सबसे पहले इसको इरेज़ कर दो और अच्छे से समझ आएगा। देखो ये जो है, इल्डर जो है, अगर फैमिली रिलेशंस है तो फैमिली रिलेशंस के केस में हम लोग जो हैं केवल और केवल इल्डर का ही यूज़ करेंगे। फैमिली के बारे में बता रहे हो तो इल्डर यूज़ करोगे, और ओल्डर जो है ना, ओल्डर हम लोग जनरल पर्पस के लिए यूज़ करते हैं। कोई भी जनरल पर्पस हो गया, उस केस में हम लोग जो है ओल्डर का यूज़ करते हैं। एग्ज़ाम्पल देखो, माई एल्डर सिस्टर इज़ अ डॉक्टर। देखो, यहाँ पे जो है माई एल्डर सिस्टर के बारे में बताएँ, मतलब फैमिली रिलेशंस के बारे में बताएँ हैं। तो जब भी फैमिली रिलेशंस के बारे में बताएँ तो उस केस में हम लोग केवल और केवल एल्डर का यूज़ करेंगे। लेकिन अगर जनरल पर्पस के बारे में बता रहे हैं कि शी इज़ ओल्डर देन मी, है ना? तो जनरल पर्पस है, तो उस केस में हम लोग जो है ओल्डर का यूज़ करेंगे। ठीक है? इस चीज़ को थोड़ा-सा यहाँ पे ध्यान दोगे। ठीक, चलो, और अगला वर्ड देखो, एक वर्ड होता है ईच का और एक होता है एवरी का। क्या होता है इन दोनों में डिफरेंस? अब इसे समझो। सबसे पहले तो ये ध्यान देना कि जो ईच और एवरी है, इसके बाद हम लोग जो है सिंगुलर नाउन यूज़ करते हैं। ठीक है? सिंगुलर नाउन का ही हम लोग यूज़ करेंगे। इसको पहले से ध्यान देना। ईच का मतलब क्या होता है? ईच मतलब प्रत्येक व्यक्ति, और एवरी का मतलब होता है बहुत सारे व्यक्ति में से प्रत्येक व्यक्ति के बारे में डिस्कस करना। ये क्या डेफिनेशन हो गया? ऐसा लगेगा। देखो, जो सेंटेंस लिखा हुआ है, सेंटेंस से समझ आ जाएगा कि ईच स्टूडेंट वाज प्रेजेंट, मतलब क्लास में जो स्टूडेंट हैं उसमें से जो है हर एक स्टूडेंट यहाँ पे प्रेजेंट है। तो ईच मतलब यहाँ पे प्रत्येक का सेंस दे रहे हैं, लेकिन ये लिमिटेड है। ठीक है? अब यहाँ पे एवरी लिखा हुआ है, मतलब एवरी का मतलब अनलिमिटेड के लिए हम लोग यूज़ करते हैं कि एवरी पर्सन नो दिस, ना हर पर्सन जो है इसको जानते हैं। तो एवरी पर्सन नो दिस का मतलब यहाँ पे कोई टाइम लिमिट या फिर कोई काउंटेबल या फिर अनकाउंटेबल या फिर कुछ चीज़ को फिक्स करके बता रहे हो, ऐसा नहीं है। एवरी वन मतलब हम लोग जनरल पर्पस के लिए यूज़ कर रहे हैं, लेकिन एवरी वन में हम हर एक इंडिविजुअल के बारे में बता रहे हैं। हर एक इंडिविजुअल के बारे में बता रहे हैं। क्लियर है? तो ईच और एवरी में समझ आ गया। ये 2 ही टॉपिक हैं, ईच और एवरी, इसके बारे में थोड़ा-सा पता होना चाहिए। बाकी नेक्स्ट जिसे हमें कवर करना है वो होता है, एक है नियरेस्ट। एक वर्ड होता है नियरेस्ट और एक वर्ड होता है नेक्स्ट। क्या डिफरेंस है दोनों में? नियरेस्ट का मतलब हम लोग यूज़ करते हैं डिस्टेंस के सेंस में, ठीक है? और नेक्स्ट का हम लोग यूज़ करते हैं अगर कोई पोजीशंस बताना हो गया, है ना? फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, नेक्स्ट इस तरीके से, या फिर ऑर्डर बताना हो गया, उस केस में हम लोग यूज़ करते हैं नेक्स्ट का। देखो यहाँ पे, द नियरेस्ट हॉस्पिटल इज़ 3 किलोमीटर अवे, मतलब यहाँ पे हम लोग डिस्टेंस को बता रहे हैं। जब भी डिस्टेंस बताना हो तो उस केस में नियरेस्ट का यूज़ करोगे। अगर हमें कोई पोजीशंस हो गया, ऑर्डर बताना हो गया, तो उस केस में हम लोग जो है नेक्स्ट का यूज़ करते हैं। तो दोनों टर्म को यहाँ पे ध्यान देना है। बाकी एक वर्ड होता है लेटर और एक वर्ड होता है लेटर, ठीक है? दोनों में थोड़ा स्पेलिंग बस यहाँ पे मिस्टेक है, ठीक है? स्पेलिंग बस यहाँ पे अलग है। जो लेटर है LATER ये वाला, तो इसका हम लोग यूज़ करते हैं आफ्टर वर्ड, है ना? नेक्स्ट के लिए अगर बता रहे हो तो लेटर यूज़ करते हैं, लेकिन LATTR ये जो लेटर लिखा हुआ है ना, तो सेकेंड ऑफ टू थिंग्स के रिलेटेड हम लोग यूज़ करते हैं। जैसे देखो,
आई विल कॉल यू लेटर मतलब बाद में कॉल करूँगा, है ना? मैं कॉल करने वाला हूँ। इस तरीके से जब हम लोग बाद का सेंस देंगे, आफ्टर वर्ड का सेंस देते हैं, तो हम लोग लेटर का यूज़ करते हैं। लेकिन अगर हम लोग 2 थिंग्स के बाद का बता रहे हैं, जैसे ऑफ श्याम एंड राम एंड श्याम द लेटर इज़ टॉलर, तो इस कैटेगरी में हम लोग जो है लेटर और ये जो डबल टी वाले लेटर लेटर हैं, इसका हम लोग यूज़ करते हैं। ठीक? अगला देखो, नेक्स्ट टर्म आता है, एक को हम लोग कंसीडर करेंगे मच का और एक को हम लोग बोलेंगे मेनी। क्या डिफरेंस है दोनों में? देखो, जब भी हम लोग मच का यूज़ करेंगे, वो हम लोग यूज़ करने वाले हैं अनकाउंटेबल के सेंस में। अगर कोई नाउन दिया हुआ है, अगर अनकाउंटेबल है, जैसे वाटर हो गया, वाटर एक अनकाउंटेबल है। इसी के साथ मिल्क हो गया, मिल्क भी एक अनकाउंटेबल है। ठीक है? तो वाटर है, मिल्क है, इस तरीके से जितना भी अनकाउंटेबल है, जिसे हम लोग काउंट नहीं कर सकते हैं, तो उस कैटेगरी के लिए हम लोग मच का यूज़ करते हैं। लेकिन हम लोग जब काउंट कर सकते हैं, कोई भी चीज़ काउंटेबल है, तो काउंटेबल के केस में हम लोग यूज़ करते हैं, वो है मेनी का। जैसे कि पेन हो गया, ठीक है? पेन के साथ बुक्स हो गया। इन सब कैटेगरी के लिए हम लोग यूज़ करते हैं मेनी का। ध्यान देना इस चीज़ को, मच यूज़ होगा अनकाउंटेबल के लिए, मेनी को हम लोग यूज़ करने वाले हैं काउंटेबल के कैटेगरी में। जैसे मच वाटर हैं, मेनी बुक्स हैं, इस तरीके से। समझ आ गया? चलो अगला देखो, नेक्स्ट वर्ड जिसे हमें कवर करना है वो है वेरी। एक होता है वेरी और एक होता है मच। आई होप कि इसका हिंदी मीनिंग है ना पता होगा, और यहाँ पे पूरा इसका जो डेफिनेशन होता है, कहाँ यूज़ करते हैं, इसको भी बता रहा हूँ। तो हिंदी, इंग्लिश ऐसा कुछ यहाँ पे दिक्कत नहीं होना चाहिए। वेरी, वेरी का हम लोग कब यूज़ करते हैं? अगर कोई नॉर्मल सेंटेंसेस हो गया, पॉजिटिव डिग्री वाले सेंटेंस, पॉजिटिव मतलब नॉर्मल ही सेंटेंस को बोलते हैं, तो उस कैटेगरी में हम लोग वेरी का यूज़ करते हैं। और मच का हम लोग यूज़ करते हैं कंपैरेटिव डिग्री में। अगर डिग्री के रिस्पेक्ट से बात करोगे, हालाँकि मच का हम लोग यूज़ करते हैं अनकाउंटेबल नाउन में भी, ठीक है? अगर अनकाउंटेबल है तो उस केस में भी हम लोग मच का यूज़ करते हैं। लेकिन अगर डिग्री में आ गया, तो वेरी का हम लोग यूज़ करते हैं पॉजिटिव डिग्री। पॉजिटिव डिग्री का मतलब होता है जहाँ पे सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट ये जो हैं पॉजिटिव डिग्री, इसी को हम लोग बोलते हैं। नॉर्मली ये 3 चीज़ यहाँ पे होना चाहिए। कंपैरेटिव का मतलब जहाँ पे 2 लोगों का कंपेयर हो रहा होगा। एग्ज़ाम्पल वेरी गुड हो गया, वेरी फास्ट हो गया। तो ये तो पॉजिटिव डिग्री है, नॉर्मल है। लेकिन यहाँ पे मच बेटर लिखा हुआ है। सीधी-सी बात है, यहाँ पे कंपेयर हो रहा है। कंपेयर के केस में मच का यूज़ करेंगे। मच इम्प्रूव्ड हो गया। इस कैटेगरी में हम लोग इसका यूज़ करते हैं। और एक चीज़ ध्यान देना, इसको हम लोग प्रीपोजिशंस टॉपिक में भी कवर किए हैं। कुछ ऐसा एडजेक्टिव होते हैं, उसके साथ हमेशा प्रीपोजिशंस इनफ़िल्ड होते हैं, ऑटोमेटिकली लगे होते हैं पहले से, इसको हटाना नहीं है। जैसे अफ्रेड के साथ ऑफ प्रीपोजिशंस लगते हैं। अफ्रेड यहाँ पे एडजेक्टिव है और ऑफ यहाँ पे प्रीपोजिशन है। वो अफ्रेड एडजेक्टिव और ऑफ प्रीपोजिशंस इनबिल्ड होते हैं, मतलब पहले से ही यहाँ पे कनेक्ट रहते हैं। गुड एट हो गया, इंटरेस्टेड इन है, एंग्री विथ हो गया, है ना, एंग्री एट हो गया, फेमस फॉर, रिस्पॉन्सिबल फॉर, फील्ड विथ, सुटेबल फॉर। इस तरीके से ये ऑटोमेटिक पहले से लगे रहते हैं, कनेक्ट में रहते हैं, तो इस चीज़ को ध्यान देना है। देखो, यहाँ तक हम लोगों ने पूरा रूल्स डिस्कस कर लिए, डेफिनेशंस, जितना भी ग्रामर है, जहाँ से पूछे जाते हैं, हर एक टॉपिक को एडजेक्टिव से रिलेटेड क्वेश्चन को हम लोग कवर कर चुके हैं, ग्रामर को कवर कर चुके हैं। अब हम लोग नेक्स्ट जो बढ़ते हैं वो है प्रैक्टिस की तरफ, कि यहाँ तक तो पूरा थ्योरी कॉन्सेप्ट कवर कर चुके हैं। अब नेक्स्ट ऑफ प्रैक्टिस, यहाँ से जो है क्वेश्चन हमें देखने को मिला है कि एडजेक्टिव को जो है एडवर्ब में चेंज करो। देखो, एडजेक्टिव के बारे में तो पता हो गया, एडवर्ब के बारे में जो है नेक्स्ट क्लास आने ही वाला है। ठीक है, ये एडजेक्टिव है, इसके बाद हम लोग एडवर्ब को ही कवर करेंगे। एडवर्ब का मतलब क्या है? एडजेक्टिव का मतलब समझ आ गया कि जो नाउन या प्रोनाउन को जो है डिस्क्राइब कर रहे हैं, ठीक है? नाउन और जो प्रोनाउन है उसको डिस्क्राइब कर रहे हैं, क्वालिफाई कर रहे हैं, उसको एडजेक्टिव बोलते हैं। तो सेम केस में अगर कोई वर्ब को क्वालिफाई करे, वर्ब वर्ब के बारे में और इन्फॉर्मेशन ऐड करे, तो इसी को हम लोग बोलते हैं एडवर्ब। क्लियर है? और मोस्ट इम्पोर्टेंट एक रूल यहाँ से सीख लो, कि अगर कोई भी चीज़ को, कोई भी वर्ड है ना? जैसे कि यहाँ पे क्विक लिखा हुआ है, ठीक है? यहाँ पे देखो, 1 सेकंड ना, यहाँ पे लिखा हुआ है क्विक, QUICK।
अब ये क्विक लिखा हुआ है तो क्विक जो है एक एडजेक्टिव है अपने आप में। अब एडजेक्टिव से एडवर्ब बनाना होता है तो हम लोग क्या करते हैं, जो भी एडजेक्टिव वर्ब रहेगा, एडजेक्टिव के साथ हम लोग एल वाई लगा देंगे तो उस केस में जो है डायरेक्टली एडवर्ब में चेंज हो जाता है। ठीक है? तो ये क्विक लिखा हुआ है तो क्विक का क्या हो जाएगा यहाँ पे क्विकली। इस तरीके से इससे हम लोग चेंज करते हैं। देखो सेंटेंस सी इज़ अ क्विक रनर इस तरीके से लिखा हुआ है, एडजेक्टिव फॉर्म में है। तो इसको हम लोग कैसे कवर करेंगे? इस तरीके से लिख सकते हैं, ही रन्स क्विकली। अब ये जो क्विकली लिखा हुआ है ना, ये अपने आप में एक वर्ब हो गया, सॉरी अपने आप में एक एडवर्ब हो गया। इस केस में हम लोग यूज़ करते हैं, ठीक है? जैसे शी इज़ अ केयरफुल वर्कर, ठीक है? शी इज़ अ केयरफुल। अब ये जो केयरफुल है तो इसको अगर हम लोग इसमें चेंज करें, एडवर्ब में चेंज करें तो क्या हो जाएगा? केयरफुल के यहाँ पे केयरफुली कर दो, ठीक है? केयरफुल का केयरफुली हो जाएगा। तो सी वर्क्स केयरफुली। इस तरीके से चेंज किए जाते हैं, ध्यान रखना है। बाकी और कुछ प्रैक्टिस हैं, जैसे थोड़ा समझने के लिए ध्यान देना इसको। ही इज़ मोर स्मार्टर देन हिज ब्रदर, ये लिखा हुआ है। अब ये बताओ तो इसमें से जो है 4 ऑप्शन है, 4 ऑप्शन में से कौन-सा सही है? ये जो है सेंटेंस के फॉर्म में दिए जाते हैं, ठीक है? थोड़ा अंडरस्टैंडिंग के लिए इसे ऑप्शन में भी लिखा हूँ, जिससे समझ पाओ कि एडजेक्टिव को हम लोग अच्छे तरीके से ग्रैब कर पाए हैं, इस क्लास से जो है आउटपुट निकला है कि नहीं निकला है, यहाँ से समझ आ जाएगा। अगर क्लास को अच्छे से देखे होंगे तो ईज़िली तरीके से इसको हैंडल कर लोगे। तो बताओ, यहाँ पे मोर स्मार्टर लिखा हुआ है, सही लिखा हुआ है या फिर इसमें जो ऑप्शन दिया हुआ है इसमें से कोई ऑप्शन आएगा? तो देखो यहाँ पे ही लिखा हुआ है, यहाँ पे हिज ब्रदर लिखा हुआ है, मतलब सीधी-सी बात है कि 2 लोगों का बात हो रहा है। अब 2 लोगों का बात हो रहा है तो सीधी-सी बात है यहाँ पे कंपेयर कर रहे हैं। देखो यहाँ पे स्मार्टर के रिस्पेक्ट में। अब ये जो स्मार्टर लिखा हुआ है अपने आप में कंपैरेटिव डिग्री है। कंपैरेटिव डिग्री में मोर लगाने की ज़रूरत क्या है? ठीक है? कंपैरेटिव डिग्री में मोर लगाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि स्मार्टर अपने आप में ही कंपैरेटिव डिग्री होता है। समझ आ रहा है? तो इसमें जो एरर है ना वो यही है। मोर यहाँ पे नहीं आएगा, बी यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है? अगला देखो, देखो इसका एक्सप्लेनेशन भी लिखा हुआ है। तो ही इज़ स्मार्टर देन हिज ब्रदर, ये जो है इसका करेक्ट आंसर होगा। अगला, देयर इज़ अ फ्यू वाटर इन द बॉटल, देयर इज़ फ्यू बॉटल ना, देयर इज़ अ फ्यू वाटर इन दी बॉटल, इसमें क्या सही है ये बताओ? पहले बात तो यहाँ पे लिखा हुआ है वाटर, वाटर अपने आप में क्या लिखा है? वाटर अपने आप में है क्या? अनकाउंटेबल है, और अनकाउंटेबल की कैटेगरी में हम लोग क्या यूज़ करते हैं? बताओ तो? अनकाउंटेबल के लिए हम लोग यूज़ करते हैं लिटिल का, लेकिन यहाँ पे फ्यू लिखा हुआ है, फ्यू नहीं आएगा, फ्यू हम लोग काउंटेबल के लिए यूज़ करते हैं, तो यहाँ पे लिटिल आ जाएगा, ठीक है? तो बी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो गया, ठीक है? चलो। ये तो रहा कंप्लीट एडजेक्टिव, कुछ प्रैक्टिस से इतना पता लगा, है ना? क्योंकि इसी तरीके से जो है क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ये ऑप्शन वाले नहीं, ठीक है? ध्यान रखना, ये ऑप्शन तो जस्ट अंडरस्टैंडिंग के लिए है, लेकिन बोल देंगे कि देयर इज़ अ फ्यू वाटर इन द बॉटल। अब लास्ट में जो है पेपर 2 में क्वेश्चन आता है 5 मार्क्स का, इसको जो है करेक्ट करो करके, तो यहाँ से भी तो कर सकते हो ना? फ्यू जो है हमें पता है कि काउंटेबल में आता है कि अनकाउंटेबल में, लिटिल पता है कि काउंटेबल आते हैं अनकाउंटेबल, तो इस तरीके से एरर भी तो पहचान पाओगे, ठीक है? इसलिए इस टाइप के क्वेश्चन यहाँ पे रखे हैं। तो ये तो रहा पूरा कंप्लीट एडजेक्टिव। बाकी कोई भी डाउट रहता है तो व्हाट्सअप नंबर दिया हुआ है, इसमें मैसेज कर सकते हो। इस पूरे क्लास का जो स्लाइड है टेलीग्राम चैनल में अपलोड हो जाएगा, जो कि लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। चलिए फिर मिलते हैं हम नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू, हैव अ ग्रेट डे।